वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका CSIR का एग्ज़ाम आज मॉर्निंग शिफ्ट में था। लाइफ साइंस की सब्जेक्ट की बात करें और वो एग्ज़ाम हो गया है। रिव्यू मिला है मुझे कुछ लोगों से और बहुत सारे लोग जो देने गए थे एग्ज़ाम उन्होंने बताया कि कैसा पेपर आया था। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपका जो पेपर है वो कैसा आया है। अगर हम बात करें, तीनों ही पार्ट आपके मॉडरेट टाइप के थे। अगर हम चाहे पार्ट ए बात करें, बी बात करें और सी बात करें, पर्टिकुलरली अगर हम बी और सी की बात करें तो बी में थोड़ा सा ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस थे और क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर एक यूनिट से अगर 3 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत ईजी था हर एक यूनिट का। अगर मैं बात करूं अगर कि जैसे मैं क्वेश्चन का आपको बात करूं कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में जैसे आपका आया हुआ था एक कि कौन सा जो आपका हिप्पोकैम्पस का कौन सा ब्रेन का रीजन है जो कि क्या कर रहा है, न्यूरॉन सबसे ज़्यादा वो होते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल वायलेट और मेथाइल ब्लू जो है वो किस प्रकार की डाई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब एक क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत इजी था। हर एक पोर्शन को उन्होंने टच किया है। ये ज़रूर हो सकता है कि आपके समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हो कि हाँ ये पोर्शन नहीं आया हो, वो पोर्शन नहीं, क्योंकि बहुत लोग से बात हुई तो वो बोले कि इसमें डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था, इसमें एवोल्यूशन नहीं दिख रहा था, इसमें जो है और चीज़ें ऐसे नहीं दिख रहे थे, बायोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही थी कि कहाँ है, प्लांट फिजियो समझ में नहीं आ रही थी कि कहाँ है। देखो इस बार क्या किया इन्होंने, जो आपके जो बहुत ही हाई मतलब जो हॉट स्पॉट होते थे टॉपिक्स के, उनको इन्होंने नहीं दिया क्वेश्चन को। क्या किया इन्होंने, जैसे मैं आपको स्टार्ट करूं बायोकेमिस्ट्री से, तो बायोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे जो न्यूमेरिकल थे। एक क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा आया हुआ था आपके थ्योरी से। इसके अलावा अगर आप सेल बायोलॉजी की बात करोगे तो सेल बायोलॉजी में क्वेश्चंस एज इट इज़ नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा बस दूर दूर से क्वेश्चंस पूछे हुए थे। ऐसे मॉलिक्यूलर की बात करोगे आप तो 2 क्वेश्चन आए हुए थे आपके पॉली एनाइलेशन से, 2 क्वेश्चन आए हुए थे। एक क्वेश्चन मैच द कॉलम में आपका आया हुआ था जो है मिसमैच रिपेयर से, जो उसका प्रोटीन पूछा हुआ था और किस टाइप का मिसमैच है। इसके अलावा एक क्वेश्चन उन्होंने बरका 1 का दिया हुआ था, कैंसर से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, मॉलिक्यूलर की बात करें और ऐसे ही बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो आए हुए थे। इसके अलावा आप अगर सेल सिग्नलिंग से बात करो तो सेल सिग्नलिंग जैसे पहले क्या होता था कि आपको जो सेल कम्युनिकेशन और सेल एडिशन मॉलिक्यूल है उनसे क्वेश्चन पूछ लेता था। इस बार क्या किया, इस बार इन्होंने जो क्वेश्चन दिए हैं जो पहले देते थे आज से 8-10 साल पहले जिस टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के इम्यूनोलॉजी में क्वेश्चन ये, जैसे एक तो पेप्सिन और पेपिन वाला था जो कि एंटीबॉडी के डाइजेशन से बनता था। वो क्वेश्चन कहीं पे भी अगर आपने अच्छी कोचिंग में पढ़ा होगा तो वो क्वेश्चन वो जो है एक्सपेरिमेंट जरूर पढ़ाते थे कि पेपिन से ट्रीट कर रहे हैं एंटीबॉडी को तो क्या हो रहा है, कितने सेगमेंट में टूट रहा है, पेप्सिन से कर रहे हैं तो कितने, बीटा मरकप्टोइथेनॉल से कर रहे हैं तो कितने में टूट रहा है, और तीनों को अगर ट्रीट कर रहे हैं यूरिया डाल के भी कर रहे हैं तो कैसे कैसे वो ब्रेक हो रहा है, वो सेगमेंट की पूछा हुआ था। इसके अलावा कैंसर से 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे सीधे सीधे। और इम्यूनोलॉजी की बात करें तो इम्यूनोलॉजी से आपका एक MHC मॉलिक्यूल वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर हम जो है डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में इस बार आपको हो सकता है सीधा क्वेश्चन ना दिखने को मिला हो, कि जैसे पूछ लेता था कि जैसे एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था इनका, वो क्वेश्चन था आपका स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन किस पे था इस बार, जैसे सी एलिगेंस से पूछ लेता था। इस बार क्या किया इन्होंने, सी एलिगेंस का फेज पूछ लिया, कौन सा फेज जो है वो होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट ना पूछ के, ऐसे अगर हम डेवलपमेंट की प्लांट फिजियो की बात करें तो वहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे आपके। एक तो फोटो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आया हुआ था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, हाँ, और एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि इनमें से कौन से प्रोटीन जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी, और ये पूछा हुआ था कि अगर CO2 कंसनट्रेशन बढ़ जाता तो क्या होगा, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था। और दूसरा स्टार्च और ग्लूकोज की सिंथेसिस, ये आप पढ़ते हो, पाथफाइंडर में भी लिखा हुआ, ये हमेशा ही पढ़ते हो, तो पहले भी क्वेश्चन आए 2-3 बार इसी से, और फिर ये क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में भी था और 4 नंबर में भी क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे अगर हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अभी 5 बजे। ठीक है, उससे पहले हम आपको एक रिव्यू देने आए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल फिजियो की, तो एनिमल फिजियो से भी क्वेश्चन थे आपका। उसके बाद डाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन थे, इकोलॉजी से भी क्वेश्चन थे आपका। इकोलॉजी से एक क्वेश्चन आपका इकोलॉजी का जो है आपका पार्ट ए में मिल गया था, जिसमें वो आप बताना था नेटेलिटी और इमिग्रेशन ऐसे करके 4 चीज़ें दी होती, बीच में बताना था कि डी क्या है, तो वो आपने कर दिया होगा, वो सेक्शन ए में आया हुआ था। इसके अलावा बी में बात करें तो एक क्वेश्चन आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व से आया हुआ था। इसके अलावा आपका RN के सिलेक्टेड स्पीसीज से आया हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा अगर इवोल्यूशन की बात करो तो इवोल्यूशन का एक क्वेश्चन इग्विनिया वाला जो आया हुआ था, उसका जो
डाइवर्सिफाई कैसे हुआ नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे। इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन से एक और क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा आपका क्यूम्यूरा का जो न्यूट्रल हाइपोथेसिस दी हुई थी मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस की न्यूट्रल म्यूटेशन की, वो आया हुआ था। सब्स्टिट्यूशन नॉट सब्स्टिट्यूटेड म्यूटेशन, सिनोनिमस नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन करके आया हुआ था। तो मतलब ये है कहने का मतलब, फर्स्ट रिव्यू अगर मैं आपको बताऊं कि पेपर कैसा था तो आपका मॉडरेट टाइप का था। क्वेश्चन हर एक ब्लॉक से इन्होंने किए हुए थे। आपके सेल सिग्नलिंग से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था और सेल साइकिल से भी क्वेश्चन पूछा। सेल साइकिल से 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। एक बी में था जिसमें NF परमिटिंग कॉम्प्लेक्स और ये करके था, और एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था जो एसर्शन और रीजन करके था इस बार। और पिछले वाले पेपर में डिफरेंस क्या थे, तो इस बार जो CSIR जो एक ट्रेंड था कि एसर्शन रीजन CSIR नहीं पूछता है, क्योंकि ये ऐसा जो स्टेटमेंट बनाते थे या ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते थे उसमें बच्चा फंस जाता था। इनको एसर्शन रीजन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस बार इन्होंने खूब सारे क्वेश्चन, करीब 8-10 क्वेश्चन एसर्शन रीजन के दिए हैं। हमें लग रहा है हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन एसर्शन रीजन जरूर रहा है, और किसी 2 यूनिट से 2 भी रहा है। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें लास्ट एग्ज़ाम से और इस एग्ज़ाम में क्या है, एक एग्ज़ाम तो इन्होंने इस बार आपका ABC मॉडल से पूछा हुआ क्वेश्चन। दूसरा जो डिफरेंस ये आया है कि जो बहुत हॉट टॉपिक थे उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तीसरा चेंजेस इस बार के जो एग्ज़ाम में थे वो ये थे कि आपका जो पहले जो पूछता था कि सीधा सीधा आपको दे दिया क्वेश्चन और आपको आंसर दे दिया, लेकिन इस बार इन्होंने असर्शन और रीजन करके क्वेश्चन पूछ लिए। चौथा ये था कि इस बार करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। कॉम्बिनेशन जो आपका स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन बनता है वो वाले क्वेश्चन करते, मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन जो आप आंसर्स करते थे ABC सही है, CD सही है, ऐसे वाले क्वेश्चन कम थे। इसके अलावा एक टाइम पे ये होता था कि उन्होंने 4 तो ऑप्शन देते, नॉर्मल था 5 और 6 देते थे मोस्टली क्वेश्चंस में, वो इस बार नहीं था। ठीक है, और तो ये सब चेंजेस थे जो इस बार पिछले एग्ज़ाम से इस एग्ज़ाम में हुए हैं। और अब आपको पता है कि अब एग्ज़ाम जब होगा तो DBT के भी क्वेश्चन इसमें मर्ज हो जाएंगे, तो आपका लाइफ साइंस और कम हो जाएगा, तो और थोड़ा बायोटेक बेस्ड पेपर हो जाएगा। इस बार भी इन्होंने बनाने की कोशिश की है थोड़ा सा बायोटेक बेस्ड, जो कोर लाइफ साइंस है जो इनका सिलेबस है उससे थोड़ा सा इन्होंने टॉपिक तो वही दिया है लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की है। तो ये हमें चेंजेस नज़र आए हैं। आपका क्या ओपिनियन है आप बताइएगा, और आप अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे पुट करिए, हम उसका आंसर भी आपसे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं शाम को 5 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।